कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब, 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट करते हैं आप, यहीं पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म करेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड की रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूँ। आपके पास 7 मिनट का वक्त है। 20 मुझे इस बात की खुशी है, कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसान है। एक बात मैं आपसे करूँगा, पता लगा लीजिए, आपने जानते हैं ढेर खूबसूरत देखते ना, इनमें से कोई नेचुरल क्रॉस करके बनाए गए। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह करते हैं, ये इंसानों से बनाए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके डेवलप करके नहीं, किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे, बनाए बाकी है कि आपने एक जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं? तो लॉजिकल है, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता और मना करता है कि ज़्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे। आप क्यों हकीकत ये है कि इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो दूसरे वो जिन्होंने क्या झगड़ा किया है, मालूम किया है। दोबारा बोलो ना, दोबारा कह रहे हैं आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी, ये और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल नहीं करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से यूनिवर्स के बारे में काम कर दो, एक कदम पहले रुक जाइए। या नहीं थी हमें मालूम नहीं है, और ये कहना कि हमें मालूम नहीं, कमाल ये है कि दुनिया के सारे सब इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले, ये नहीं किसी को नहीं, किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं, लेकिन बाकी सब बातें हाउ टू मेक यूनिवर्सल कोरिलेशन बाकी सब जिसको सब पता है वो करता है। हमें ये इंतजार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम कहें कि हमें नहीं मानना, लेकिन हम उनकी परस्तिश न करना, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश न करें, हम उसे पता लगा। जावेद का देखो सलाह कैसे बातें बोल रहा हूँ। बोले शेर ने हिरन को खा लिया, हिरन को जेल क्यों नहीं हुआ? इस कार से शेर ने हिरन को खा लिया तो हिरन को, ये शेर को जेल क्यों नहीं हुआ? ये कौन सी बात है? बोले जब खुदा ये दुनिया मर जाए, मरने के बाद बिलीव नहीं रहता हूँ तो उसको अजाब होगा। उन लोगों की बनाई है, यही सवाल यानी बिलीव मतलब मैं नहीं मानता हूँ उसको अजाब होगा। इन सवालों को तो आप पूछेगा नहीं बोला नहीं उठा पड़ेगी। वो तो मुफ्ती साहब को जो कई फूलों का बाग है, वहाँ बागों में जावेद अख्तर का फूलों सजा लगा आई लव जावेद अख्तर, तो उसके पीछे भी रीजन है किसने बनाया? कोई इंसान ही बनाया। तो जब इंसान फूलों का बाग बना तो दुनिया को बनाने वाला भी तो खुदा है। और हद तो ये है कि आपके इंजन के जावेद अख्तर चल रहा है, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, वो चलेगा 2 घंटे का वेटिकन ने दिल्ली में। तो 7 मिनट का जैसे ही फिल्मी दुनिया में बनने वाले कैसे से ये मिसाल दे रहा है? काफी हो चुका है। कौन जिला? कौन लोग वहाँ कहाँ कौन क्या ब्लड करा कौन वहाँ? वो जो ह्यूमन बॉडी के
उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक जमाने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको कहना है कि भाई मारा ले लेगा। ये खौफ है। आज जो आप ये कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे किस्सा याद आता है। वो दिल में भूल नहीं सकता। जिस दिन उसने ये बताया कि 1/3 मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट गया। ये आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ, आज हंसता हूँ मैं। आज जो बातें आपके ढंग से बिल्कुल परे हैं, और आप हैरान होते हैं। एक बात मामूली लगेगी और हुआ है आपकी कि भाई ये हमें नहीं माना। ये कहने में क्या है? ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कैसे है, कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। ये आपके हिसाब से जो समझा जाता है, उससे पहले करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा है? हम उस बैठा ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर उसे आइडिया है यार एक काम करते वक्त अच्छा गुजर जाएगा यूनिवर्स। वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है। ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, क्या काम था? धीरे धीरे पता चलिए 2000 और 2500 सबसे वही मान रहे हैं 2500 सॉल्व हो रही है। ये बिना दखल हमें सब, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उसको ये मालूम होता है। हम थैंक यू। मैं तर्कों की इस श्रृंखला में राउंड 2 के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे हैं, ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माय बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूँ जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये क्योंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज़ है जो टाइम एंड स्पेस की पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा उसकी बिगिनिंग होगी, वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताए कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म ये है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी
ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज ये है क्या साइंस। बेला जरा नहीं? हम इसे रिजेक्ट करते हैं। क्या बेला जरा? हम साइंस को तो तरक्की करते हैं भाई, आप हमारी तारीफ करते हैं, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल हम टॉपिक है। हाँ? उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमें इंग्लिश नहीं बोल जो मालूम। खाली है। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना अरे कि इंग्लिश नहीं ना मालूम बोलो। है, तो क्या पढ़ेला करें? बिल दे दे। तो वही तो मैं पढ़ेला- कह रहा हूँ ना कि पढ़ेला आप तो कह दें कि पढ़ेला- नहीं मालूम, पढ़ेला- लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ये तो राजी है ना बस। ना ये ना होने नहीं आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो। आप claim कर रहे हैं। Moment you say अहमद भाई, हाँ? God does not exist, this is a claim, and now the burden of proof is upon you to prove। हाँ, जैसे बात हमारे तो है। ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूँ, क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूँ मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, this is not a claim। वो लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई नहीं है या मैं कह रहा हूँ वहाँ कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने continuous इसका argument किया, इसे तोड़ कर दिया। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ। आप हमारे, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में आदमी वहाँ दिख रहा है ये वो वो आदमी अल्फाज है से जिनका सौ आदमी ताल्लुक से। टाइम से है। टाइम शुरू भी हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये पहले से ही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा है? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही नहीं वाले है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने दी, आपने बार बार ये प्रूव किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ क्या, पहले नहीं मालूम था, साइंस नहीं करता। सिंपल सी मिसाल से मैं समझाऊं, जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिजेंटी हो, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं। और इन्फिनिट रिगरेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट? हाँ, जहाँ रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, इसकी एक मिसाल आपको, एक कार है, एक साहब ने देखा इंग्लिश बोलो मुफ्ती कार साहब। इसकी steering जो है कितने अच्छे लगे इंग्लिश बोलो। और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है। तो ज़रूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज लॉजिकल, दिस इज रैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीज़ों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड करके अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई। ज़रूर इस कार को किसी ने किसी ने बनाया, यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को ही शुरू करती जाएगी और फिजिकल चीज़ों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते, रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करें। तो वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, क्योंकि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 हाँ।
जवाब थे भी नहीं कैसे नहीं था? खुदा था, एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। जब खुदा था तो वक्त भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही, कैसे फंसा रहा है ये? बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मिर्जीफ के चारों तरफ घूम रही है मार्च के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है। मैंने खुदा ये नहीं दावा तो मजहबी लोग तुम करते साबित हैं करो कि तो खुदा है। मैं क्यों साबित करेंगे खुदा है। जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे। अरे इसे मैं कह दूं ये ठंड आपकी शॉर्ट जिम्मेदारी, जैकेट पहन के आया हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठंड जो हो रही है ये किस नहीं कर रहा? स्वयं ये जो आप किसने ठंड किया? मेरा ये मौसम का चेंज क्यों हुआ? किसी तुम मजहब को जनवरी चैलेंज फरवरी के महीने में जैकेट पहन दो, जब जून जुलाई के ऐसा महीने कोई में बात टी शर्ट है, पहन दो, तो हंगामा हो जाए। ये मौसम को चेंजिंग जब वो करने वाला चैलेंज कौन है? करे किसी फेथ कोई तो है। ये तमाम बताओ यार, ऐसे ऐसे अनमक्ते हैं। 10 मिनट वाला दिमाग का सेट कर हैं? तारीखी मतलब साइंस अभी हम बोले कि बहरहाल ये जीत जो है वर्ल्ड का नक्शा कहाँ कहाँ या फारिस तो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत है, कहाँ कहाँ ना नास्तिक है, नास्तिक। आप मुझे बताएं कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है? तरकीब इस्तेमाल इस्तेमाल से तो फायदे नहीं हो किसी जो तुम आप चलो मार क्या है? मार क्या है गलत? गलत करते सही करते मुझे क्या लेना देना इस्तेमाल से मालूम होता है। आइलैंड में एक्चुअली नहीं मारना था, मारना धर्म में नाम में हिंदू पड़ गया, सनातन हमेशा से खेत वाले लोग फेयर हैं, जस्ट हैं, इस दवा का फायदा क्या है? चलो बहुत फायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल करूँ। मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊँ, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी तो मैं उसकी बहुत इसलिए कि मेरा भाई हर चीज़ के लिए लिमिट है। आप उसका कितना वजन होता है, कितना दिल देख सकते हैं। अब आप अगर सुबह आते हैं मैं तो नहीं जाता हूँ, तो मुझे तो किसी को खाली तो नहीं, मैं अपना कोटा कैसे करूँ? आप अपना कोटा सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस काम करते हैं, उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी तो एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और बहुत समय से अपनी दलीलें और बाज़ दफ़ा समय से पहले अपनी तकरीरें पूरी करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ये का राउंड 2 पूरा हुआ, अब रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। नहीं, आपका आर्गुमेंट हमारे यहाँ स्कूल के सिलेबस में
आपको कोई राउंड में मिस नहीं दूंगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम है जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। कि कायनात का हिस्सा है, हम खुदा उस खुदा को मानते हैं नेसेसरी बीइंग पर टाइमलेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम को कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज़ को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा, बिल्कुल नहीं। टाइम के पाबंद हम है, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेटाफिजिकल रियलिटी है। चीज़ इन्होंने मिसाल दी थी टाइम और पता नहीं क्या तो बर्तन रस्सी तो गलत है। बहरहाल यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूँ वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, इससे कायनात पे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूँ, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूँ जिसके बगैर कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ मजहब को साइंस वगैरह वगैरह ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पर बात करूँगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मज़हब के ऊपर क्योंकि हमारी डिस्कशन नहीं है। साइंस को मज़हब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज़ कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज़म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप, वो अलग अलग जगह मतलब मैंने ये होमवर्क दिया था और मैंने यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ, मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने घर से नहीं कह रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूँगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट इसी पे बात करें। थैंक यू वेरी मच भाई। ये रिबटल का राउंड 2 है, आपके पास 5 मिनट का वक्त है और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहे तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। गलत ऐसा लगता है कुछ। अरे भाई क्या होता है मैटर से बताओ। जब है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं आप लॉजिकली मुझे पूछिए, और अगर लॉजिकली आप नहीं बात कर सकते तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस जबान में कॉन्वर्सेशन? और ये कहें कि वक्त एलिमेंट को कितनी कहते हैं हमेशा की और हमेशा वक्त। तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे बाहर रहेगा? अब मैं ये देखता हूँ, अब बताना कि वहाँ रेट ज़्यादा होता है, हमें क्या दुनिया है, ये दुनिया चल कैसे रही है? इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे 10 साल की वो खाता है, भूख से काला
इसलिए आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम करते हुए कोई इंटरफेयर करता है अगर वो वाकई भी है व्हाट डिस्कशन तो मुझे कहना दे तुम पूरे ऑल पावरफुल हो ओमनीपोटेंट हो ओमनी प्रेजेंट हो तुम तो वहाँ गादा में रहे होगे ना तुम्हारे जगह तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां तो ख्याल करते हैं। आप किसकी इबादत कर रहे हैं अगर वो है भी ये दुनिया नाइंसाफी से जुल्म से जबर से तशद्दुद से भरी हुई है और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते आप कहते हैं मेरा ये काम करते इसके मतलब है वो दखल दे सकता है वो आपको नौकरी दिलवा सकता है चलो दूसरे आदमी को न मिले अगर आपका काम कर देगा क्योंकि आपने दुआ मांगी तो क्या वो आपको नौकरी दिला सकता है ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है दुनिया में दुनिया का कोई मालिक है ओनली पोटेंट कोई हुनर है तो बड़ी शर्मिंदगी देवियों और सज्जनों इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल अब सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछ सकते हैं। आप माइक लीजिए। जावेद अख्तर क्या बता रहा है गाजा में जब 45,000 लोग से मारे गए हैं, तो उसे खुदा बैठ के देख रहे कर दीजिए बस हाँ। थोड़ा सा, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं टावर नहीं चुमा मगर कोई आदमी गोली मार देगा अगर टावर नहीं चुमा टावर नहीं चुमा इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूँगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी सब पहला सवाल आप हम दोनों लोग तुम चाहे मजदूरी करो या बैठे रहो काम तलाश हो या मत तलाश हो बहुत अहम थी मैं ये सोचा क्या है? कि आगे डिस्कस करें लेकिन चूंकि अभी ये कमाओ या नहीं segment कमाओ है ये cross examination, तो सबसे शरीयत पहला में सवाल आपसे ये है फजर के टाइम इतनी देर से फजर के टाइम उठो पूरा दिन अपना रिस्क के तलाश में रहो सही बता रहा था तलाश में हजरत। रहो। आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हिंदू उठ जाता है, हिंदू बाल बच्चों को लेके हिंदू सूरज उठने से पहले अपने औलाद को उठाता है। और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट गलती से तोरेला जुड़े हुए नहीं यार सिंपल जमाने में बिल्कुल कर सकता हूँ। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंड है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, इसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज कॉज पर कॉज कॉज पर कॉज कभी कोई यानी एंडलेस चलता रहा। अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस आज का दाव तो इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी। नहीं कोई जरूरत नहीं रुकना इसमें काम आप रुकते हैं खुदा पे नहीं रोशनी आप नहीं रुकते आप कहते हैं वो हमेशा से जब उस वक्त है
आप कहाँ रुकते हैं? अब हुआ था, ठीक है। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्स जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, सब बिगड़ती है। contingent एक हमारे यहाँ एक चीज़ है, ब्लैक होल वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। 50 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात पैदा भी की बेहुदा वजह आज ये क्यों है? एकता किधर मोड़ी मोड़ वो ये खाली हम देख क्या मालूम, ज्यादा नहीं। सोचिए कि ये जो फैल रही है ये कहाँ फैल रही है, कहाँ जा रही इतना है? काम करवा दे ये भाई फैल 5 क्यों साल रही लगा है? छोटा बताने भाई की वाला तुमने रुको भैया, हाँ, ये फैल क्यों रही है? ये कौन सी कायनात मैं दूरबीन से देखता हूँ, दो बड़ा चलने वाला दिक्कत है वास्ता ही नहीं और 8 फीट बढ़ेंगे खबर और घरत पड़े दिले 800 फीट लगल जाए 20 करोड़ साल में वहाँ पहुँच जाऊँ। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया ने कहना कि इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए अगर आसमान अगर वसाना में फैली जाए ये दूर ये तोड़ छोड़ जा हाँ अगर बाबे बिहार तो नहीं बेटर हम जामू इसमें कोई खास समझने वाली बात थी ठिकाना हमारा ये जो अल्टीमेट कहा ये जाता है कि जो गुरु है इंसान सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज़ के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं नहीं from नहीं limited मुझे perspective। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई, आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूँ कि ये गलत है? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं, मैंने थोड़ी कहा है, आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप कोई सवाल एक 4 इंच है मेरा 4.5 है हो इनके पर जैसे पहले बोल रहे थे डेट को लेकर मैं क्या चाहूँगा अलग अलग कहीं कुछ परिंदे का पर गिंडी को लगे तो बेबी कर सकते हैं, आप कोड ऑफ मॉरल एक है। ये कुलदीप अच्छा कुलदीप है ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए, जो तो लाख लोग मैंने होता है, लाखों लोग होते थे, वो टीवी करोड़ों लोग, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते किस्सा खत्म। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें। सॉलिड ये कैसा कि यूनिवर्स कैसे बना, इससे मसला क्या है? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, बल्कि कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा जी, वो हमेशा से सही। आप कहेंगे मैं मान लूँगा, दोयम वो कादिर मुतलक यानी जो चाहे आपको नौकरी मिल मुकदमा हरवा सकता, आपको जिता सकता, सब काम करता। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पर हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियाँ हो गई, सब्जी में नहीं डलता भाई इनको भाई घर में इंसाफ मिलेगा। क्या हुआ? सबसे पहले आपने रेवलेशन तो नहीं, परसों मैं लाया था 20 रुपए का मैं था। बात कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पर डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2? चूंकि आज गॉड एग्जिस्टेंस पे बात है, तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके वो सस्ता तेल था नहीं, वो था महंगा फॉर्च्यून का। मैंने कहा चल वही दे दो आपने भाई। कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी मैंने कहा आर्गुमेंट वही दे दो। ये कॉन्टिजेंसी का मतलब, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या है? हर वो वजूद जो किसी भी चीज़ का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज़ जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज़ के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही करता हूँ। दूसरी चीज़ आपने ये बात कही
कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, इसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। तो सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकल कर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बात है ना कि ये कुछ लोगों को इतराज हो जाए कि आप कुछ भी ये इजाजत आपको है नहीं। मुझे है। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझ प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दरअसल 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 1 यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझना है। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट है। और इस चीज़ को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है आपने क्यों ये दवाई दी है, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज़्यादा नॉलेज और हमसे ज़्यादा विजडम है। बेल काटने को नहीं करते लग रहा है ना। सर प्लीज, आप अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज बहस का। अच्छा, आप ये कहें कि आप डॉक्टर का बिलीव करते हैं, इसके खुदा पे बिलीव किए। ये मिसाल आपको बताने के लिए तो सिंपल बात ये है कि उसकी मसलहत, ये तो बच्चे मर रहे हैं, मसलहत नहीं कर रहे, इसकी मसलहत नहीं, ये तो समझना है। मतलब एक्सपीरियंस इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्गुमेंट 2 फॉल्स असम्पशंस है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीज़न नहीं है, जबकि हमारे पास बाज़ रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज़ वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? अभी और सुनिए, अभी और कि जब तक रेप ना हो तब तक उसकी इज्जत करना। आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की। आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं। बात, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई। दूसरी चीज़, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो जरिया है हमारे क्वालिटीज़ को डेवलप करने का और हमारे फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं अपने स्टूडेंट को MCQs दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। ईविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल तो बिल्कुल खुदा ने मतलब बनाया। अभी तो ये है मेजॉरिटी है दुनिया में कोई, तो ये खुदा एक्चुअली ईविल के साथ से लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूँ। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो चाहे आपकी चलाते हैं वहाँ पर आप नहीं रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग मेरी बात सुनो। अगर जब तक के कोई इवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी को नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा।
क्रिएटर ने इविल को बनाया है, लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार है, करे। ठीक है। छुरी को बनाने आप वाला बोलिए गलत आप। नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। यार, घर बात किए थे। अल्लाह भाई कल फोन करके बताए थे वो। अब सुन ले गलत इस्तेमाल होता हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कैसे गलत है? मैं बता रहा हूँ कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। आप जब कोई बुरा काम करते हैं तो बुराई होती है, तो ये कहा जाता है on this planet 7 billion और एक आदमी तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूँ कि इसकी फ्री विल पे मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा बच्चा मेरी मौत का जिम्मेदार है वो इंसान जिम्मेदार है वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको खुदा ही उसको जिंदगी उसको देता सजा है, मिलेगी। तो अब आप ये कहना कि अल्लाह ही या खुदा ही जिंदगी देता है और खुदा ही मौत देता है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि फ्री विल से इसमें उसे फ्री विल 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक ही रहते हैं। चाहे वो चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अरे भाई यूनिट हो, अगर चरवा पापा तो पुलिस का नहीं है मेरा काट टाका गिरी यानी लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं दुनिया में आजकल तो रबर खाना नहीं करे किस्ता देखे ले डिटेल में नहीं जानूंगा। ये जो आईसिस आता हर भी पड़ना ना मोड़ बाबू ये तो हजारों मदीना से बिजली उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस तो वाला दुकानदार का भेजा भाई आप भर गया वही वाला पी है अरे नेता गाने हिसाब से मोड़ इसमें हर एक तब इंजीनियर का ना यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से बिना मोरी लेके चौड़ा पड़ता उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही हां और अगर उसमें आप ध्यान ले लीजिए चौड़ा ना, एक हस्बैंड है खेल हो वोटर का वो पहले भी हैं सिंगल डाल जवाब भी तुझा दिए नहीं यहाँ नहीं निजाम आप ये साथ में नहीं वहां से भी पल्ला और नहीं एक दूसरे पे भरोसा है हमें तो एटा काट दी मोड़ आते दिखा एक दूसरे की सिंगल डाल सिंगल सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये प्लेनेट पे देखो कितने लोग ये चीज को सही समझ अच्छा प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है का नीचे आ जवाब जाए। दे दूं जी प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी
कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है, आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजोरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजोरिटी करेगी, मेजोरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। भाई मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी आपके पास 5 मिनट का वक्त है क्लोजिंग आर्गुमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे। जावेद साहब क्लोजिंग आर्गुमेंट के बाद ओके, टाइम स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रिफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं, और ना ही आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। सर अब मैं कैसे समझाऊं आपको, और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बस आप अपनी आप अपनी बात पूरी कर लें जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, क्या नहीं तो दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक को आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे, वी कंडेम देम, और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को, फिर आप सही कहेंगे नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी, तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कहना है ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल रफी साहब का क्लोजिंग आर्गुमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। दिखाएं तो पहला कहाँ से हुआ फिर। जी आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है, ये आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट है, टाइम रीसेट कर दें। जी देखिए, बहुत सारी बात, गॉड का डेफिनेशन लव यू जैसी बातें बोल रहे हैं, अगर वो है तो देख रहा है तमाशा। दिखाई नहीं देती है कि इंसान ये है ओवरलैप करके कमजोर कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो, मैं तारीफ। तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। ये ओवरलैप वाली मूवी है, ये ओवरलैप। ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात से एक फुट कम है, कंटिजेंसी है, से एक फुट कम, एक फुट कम। तो ये कैसे हो सकती है? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका इनने पतला के बोल दी अगर इन चीजें कम मारूंगा। मुझे वो टाइमलेस है, वो काश पहले से खोलना हो जाओ, बहुत जब बात- तक खोलने लगे। ये सब आप मानने को तैयार है, जिसका आपके पास आपके पास बिलीफ की जो खुदा गाली गिलवा काम करे मोबाइल अलग साबित भाई, मतलब आप कहें कि कमाने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन थे खुदा पे, ये भी नहीं है। देख लीजिए, मोबाइल शरीफ पे हो, कोई भी आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या 10 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए। सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सर्टिफिकेशन का सर प्लीज जगह है। ये करने की राज है। आप अकेले करने की राज है। उसके साथ पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे आर ओनली दे हैव ऑलवेज दुनिया में 10
इम्पोर्टेंट बिलीव है। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथीस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल नहीं कर दो। तो 90 मजहबी आदमी 90% है एथीस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दो तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है आप मानना छोड़ दीजिए, तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% चांस चला काफी न फिलहाल मना कर दिए, फिलहाल मना कर दिया सर काफी। ये खत्म हो रहा है, हो सकता है लेकिन ये हो जाएगा। इनको आप मेटाफिजिकल ये वो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम, ये उन्होंने आपको दिए। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नकवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नकवी साहब, मैं नकली भी बोल लग जाता है ना क्या? पहले मैं इसी प्रमाइस नकली को बोल लग गया मैं मानती हूँ, हाँ? लेकिन कुछ सवाल हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, हेलो, अगर खुदा मर्सीफुल कह रहा हूँ कि 406 रोड नंबर है जो बता रहे थे कि मोर के ओवरलैप होके मुड़ेगी, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? है ना? दूसरी तो एक बार देख कितनी लंबाई आ गई है जो मोर की 406 रोड नंबर में। मुस्लिम ममालिक आप कह रहे थे ना कि मोरी में ओवरलैप होके जब मुड़ेगी, नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला लंबाई कितनी होनी चाहिए? सब पर हुकूमत करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड आ रही है लंबाई। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रुकता, ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? हाँ तो मोरी पतली करके मोड़ दूंगा ना इसी तरीके से। कह रहा मोरी मोड़ दूं ना। आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। थ्रेड से वो फट जाता है, 5 थ्रेड की चेन, जो 5 थ्रेड से सिलाई लगती है ना साइड की, वो उसमें फट जाता है, निकल जाता है। इंटरप्रेट करते हैं। आधा इंच से कम है। तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक, तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। इसी तरीके से जो पक्की मोड़ी। ये तो फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था, आप नेचर की बात करने लग क्रॉस गए। एग्जामिनेशन नहीं, हाँ एक ओवरलैप करके उसमें 39 में 1 फीट कम है, 39 में, और बिना ओवरलैप वाले में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो सारे 38 प्लस है। जी बोलिए। ठीक है, सही है ना? ठीक है, हाँ तो सारे 38 ही है। अकेले तो इंसान नहीं कर सकता।
वो है जो फाउल, वो फाउल हम हमेशा के तारीख में होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जालिमा उसको आप हाँ तो कहें सारे कि आर्टिस्ट से कम नहीं है ना, सही है वो सारे आर्टिस्ट मतलब या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों को इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस ये है भाई बारूद से उड़ाते तारीफ कर जा वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है, तो उसको कंडम अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलॉसफिकल कर मैम प्लीज। एक फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है जो यूनिवर्स को ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दिस इज छांदोग्य, 10 रुपए लेना 10 completely rules out the existence or necessity of a creator. आवाज 10 रुपए एक सिलाई के 10 तो एक मिनट बार-बार कह रहा हूं भगवान विद्वान है, जानने वाला ये बोला खावा पीवा हाथ हो क्या दुनिया भर के पापों को बर्दाश्त करना तो फिर सही है। वो नंबर तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल का जवाब लेते जैसे तो गॉड की विजडम में, एक मिनट हैं सर, ये एक गॉड की विजडम है, अभी उड़ी पीस मंगा दिया ना, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ। हमें ये विराज भाई बता दे दो ये नहीं क्या करोगे? एक सवाल, दूसरा ये नहीं, आपने 2 ऑलरेडी। एक सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे 2 जवाब दे दें। पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई इजराइल के गॉड के मुताबिक तुम्हारा ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप तशरीफ रखें, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ये देखिए ऐसा है, ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब आप बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दिया। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। कोई गुस्सा नहीं है। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें। और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने 2 सवाल किया। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर, ये यहाँ आपस तक में नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। ये क्या आपका सवाल बंद हो जाएगा, माइक यहाँ तो हो, यहाँ फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। मैं अपनी फ्री विल के नाते बिल्कुल करना चाहिए, हिसाब से मैं गॉड की विजडम पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं, समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे। नहीं मार दो। तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। दोनों एक साइज बनाओ। हाँ तो ये करो नहीं सामान। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, यासीर नदीम अलवाज मेरा नाम। सर आपसे एक क्वेश्चन है, इन्फिनिट तरीके से एक
सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ़ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या नहीं? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी लेकिन मैं प्रॉब्लम कंटिन्यू विद दिस लॉजिक नहीं। आप एक जगह रुक जाते हैं, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी है, जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये नदी कैसे बना, और अचानक बहुत से जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमें। तो अगर आप उसे हमेशा से मान, तो फिर ये मान लीजिए कि कहना है सर क्यों नहीं होता, मैं बताऊँ प्लीज। मेरे ख्याल से इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब है, वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं। माइक पहले तो ये कह दूँ कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूँ जिनको ग़ज़ा में कत्ल किया गया, हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई, मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत, मुझे लगा मैं गलत हो सकता, बिल्कुल गलत। मैं सवाल पूछा, सवाल मैं सवाल मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूँ। देखिए अगर देखिए आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रखते हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियाँ करें तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछा। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब, और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, सिस्टम से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान है। लेकिन ये कि अकीदे तो नहीं, अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो सवाल, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर। मैं सरेंडर करना। ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। आपको क्या चाह रहे थे? जी आपका नाम? आसिफ। माइक थोड़ा करीब। ने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक स्टडी है
2011 में हुई है, जिसमें 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर वो ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? मैं उनसे एग्री नहीं करता। मेरे पास डेटा है, डेटा होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बात का डेटा मैंने तो नहीं सुना। तो आज उनकी ये राय लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वक्त के साथ रीजन भी लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स, बहुत है। वहाँ चर्च खाली पड़े। कोई बहुत नहीं मान सकेगा, क्या है गलत है जो उससे दिमाग को बढ़िया है ये उनका डेटा मुस्तकबिल करना उधर तो आरोप लागी है तो जवाब अगर आप ही लोग तय करना है तो फिर सब फिर 200 लोग तय कर लेंगे। एवरीबॉडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन। सर यंग लोग भी हैं तो इनकी ये अब उतने यंग भाई, आप यंग हैं कि नहीं हैं? वो कह रहे हैं वो भी यंग हैं साहब, आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने थे। हाँ मुफ्ती साहब आप यंग। सर मेरा सवाल ये है, जो विषय को मानते हैं उनके पास गैजेट्स हैं, आने वाला है, होली है, दिवाली है, क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बुरमा आना चाहता हूँ उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। हाँ ये कॉन्स्टेंटाइन रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल, उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। मेरी उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म किया उनका भी कर लेते, इसलिए कि वो हो गया था बैंकक्रप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा करते, उसने कहा यार क्रिश्चियन। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम 25 दिसंबर का फेस्टिवल होता, जो पेगन्स थे वो लोग, फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को अरे भाई क्या कह रहे हैं पता है? क्या सही कह रहे हो, वो 25 दिसंबर को ये हकीकत है। और 400 साल बाद इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल अब मनाते हैं, सारे फेस्टिवल ये रिलीजन थे। तो अपनी कंपनी चलानी चाहिए, तो ये रिलीजन ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन ने ले लिया। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप अच्छा हमें देखिए, वो होगा ही नहीं सर। मूल्य दें, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, कृष्ण पार्टी में जा रहे हो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली है, सबसे बड़ी पार्टी में जा रहे हो। वो हमारी नहीं लग रही बेबी अलाउंग विद द वाटर, ये तो अच्छी चीज है, इन्हें रखो बेकार है। जी मेरा सवाल, जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे है, गॉड इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और
गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी, तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करे। अभी मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज है। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी है। मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब मैं वो जाने की बात नहीं कह रहा हूँ यार, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर है उस गॉड की बात सुनेंगे ना। चश्मा लगाया जो मैम आप फ्री हो गए ना, दूसरा डालो। जी जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ नहीं, पहले उसका मेरा हाफ पैर का है। मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ, और जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं मेरा सवाल मुफ्ती है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात कर रहे हैं, बट असलियत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ पे जिनका एक्सेस है जाके केस फाइल कर सकें, कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज़ में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल आ गए, दो बात करने आ रहा हूँ। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफ़र कर रही है। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप थोड़ी सी आपको गलतफहमी है इसमें, अगर मेरे जुमले से पलटू कलर किया जरा, वैसे आपने कहा था ये जुमला। दो बातें करेंगे उससे चुपचाप आ जाएंगे। जबान जबान भाई ले मारने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है साहब, लंच के बाद आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं थोड़ा जल्दी लगाऊंगा। हाँ